हेलो फ्रेंड्स, नवधारा स्टडीज़ के यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत है। जैसा कि हम लोगों ने एक सीरीज़ स्टार्ट किया है करंट अफेयर का। इससे पहले भी 2 वीडियो जो है करंट अफेयर पे हम लोगों ने डाला है। उसी के सीरीज़ में ये आगे की वीडियो है। ठीक है, पहले जो कुछ स्कीम्स भी हम लोगों ने डाला है तो वो आप वहाँ देख लेंगे। प्लेलिस्ट में जाकर आप देख लेंगे। प्लेलिस्ट में अपडेटेड है झारखंड करंट अफेयर के नाम से। और झारखंड लोगों का भी एक वीडियो डाला है, तो वो लोगों के बारे में भी काफ़ी डिटेल्स में डिस्कशन किया है हम लोगों ने। तो वहाँ पर भी आप वो देख लेंगे। ठीक है, और ये जो है हम लोग आज जो नया इस उस सीरीज़ में जो आगे का सीरीज़ है, ये वीकली करंट अफेयर के बेसिस पर लाया गया है। जैसे अभी हम लोगों ने ये अभी उठाया है जुलाई मंथ का, तो ये फर्स्ट वीक का करंट अफेयर होगा। जैसे 1 जुलाई से लेके 7 जुलाई तक। ठीक है, तो आने वाले दिनों में फिर 8 जुलाई से लेके 15 जुलाई 14 जुलाई ऐसे करके जो है 4 वीक में डिवाइड करके मंथ को, और उसी हिसाब से हम लोग आगे आने वाले दिनों में वीडियोस डालेंगे इसके कंटिन्यूएशन में। ठीक है, तो हम लोग फर्स्ट वीक का आज डिस्कस करेंगे, जो 1 जुलाई से है 7 जुलाई तक का। तो आप इस पर इसको देखें। मुझे लगता है इससे काफ़ी बेनिफिट आप लोगों को होगा। ठीक है, तो चलिए हम लोग शुरू करते हैं। तो जैसा कि आप स्क्रीन पर देख रहे होंगे कि पहला जो मैंने क्वेश्चन ये डाला हुआ है, डिस्क्रिप्शन डाला हुआ है, वो हूल दिवस का है। रिसेंटली अभी झारखंड में हम लोगों ने झारखंड में सारे लोगों ने 30 जून 2020 को हूल दिवस मनाया था। ठीक है, हूल दिवस मनाया था 30 जून 2020 को। तो ये डेट आप याद रखेंगे, और उसके बारे में कुछ डिटेल्स मैंने नीचे डाला है, वो मैं बता देता हूँ आप लोगों को कि हूल दिवस होता क्या है, क्यों मनाया जाता है। तो ये एक्चुअल में हम लोगों को अगर हिस्ट्री में जाए अपने पास्ट में, तो देखेंगे कि 30 जून 1855 को भोगनाडी एक जगह है जहाँ पर पहली बार जो है संथाल लोग जो हैं, अंग्रेजी शासक और जो साहूकार ज़मींदार थे उनके खिलाफ़ में विद्रोह करा था इन लोगों ने। ठीक है, तो ये संथाल लोगों ने करा था। और ये कौन लोग थे, उसके लीडर क्या थे, तो वो आगे वाले पॉइंट में दिख रहा होगा आप लोगों को कि जो चुनी मांझी थे उनके पुत्र थे सिद्धू कानू और चांद भैरव। इन लोगों के लीडरशिप के अंतर्गत में अंडर में ये हुल जो आंदोलन हुआ था ये किया गया था। ठीक है, और संथाली भाषा में हुल का जो अर्थ ही होता है विद्रोह। ठीक है, तो हूल दिवस हो गया, और उसके डिटेल के बारे में मैंने डिस्कस कर लिया, ये आप कहीं लिख लेंगे। और जो नेक्स्ट पॉइंट है, जो नेक्स्ट डिस्क्रिप्शन है, वो वरदराजन अवार्ड से रिलेटेड है। तो वरदराजन अवार्ड मिला किसको है, तो ये आनंदिता चक्रवर्ती को मिला है। जो कि किस लिए मिला है, तो मार्केटिंग रिसर्च के लिए मिला है। ठीक है, और नीचे मैं लिखा हूँ फॉर AMA मार्केटिंग रिसर्च 2020 के लिए। तो वरदराजन अवार्ड आनंदिता चक्रवर्ती को मिला है। तीसरा पॉइंट है, राज्य सरकार किसान राहत कोष का निर्माण कर रही है। तो ये किसान राहत कोष है क्या, तो देखिए ये है फंड बनाया गया है जो 100 करोड़ का एक कोष बनाया गया है, जिसके अंतर्गत क्या है कि अगर किसी भी फसल, किसान के किसी भी फसल को अगर क्षति होता है, तो तत्कालीन जो तुरंत राहत देने की जो बात की जा रही है, वो इसी 100 करोड़ जो फंड बनाया है इसी के अंतर्गत दिया जाएगा उन लोगों को, ताकि उनको थोड़ा रिलीफ मिले और उनका जो है कुछ कॉम्पनसेट किया जा सके उनके लॉस को। ठीक है, अब जो नेक्स्ट पॉइंट है वो है फोर्थ पॉइंट, वो हेमंत सोरेन जी जो हैं हमारे मुख्यमंत्री, वो झारखंड में भू संपदा नियामक प्राधिकार जो है वो एक पोर्टल लॉन्च किए हैं, रेरा रेरा का। ठीक है, जिसका ऑनलाइन उद्घाटन किया गया है। तो ये रेरा है क्या, रेरा एक्चुअल में जो रियल स्टेट रेगुलेटरी अथॉरिटी, इसका एब्रीविएशन है रेरा। ठीक है, इसके अंतर्गत में क्या है कि ये रियल एस्टेट से जुड़े प्रोजेक्ट जो है उसका सारा रजिस्ट्रेशन इसी से आसानी से हो पाएगा, इसी पोर्टल के अंतर्गत। फिर ऑनलाइन जो अगर कस्टमर जो बायर हैं उनको अगर कुछ प्रॉब्लम होता है तो ऑनलाइन शिकायत वो दर्ज कर सकते हैं। कस्टमर अपने बिल्डर्स के धोखाधड़ी से बचने के लिए इस पर सारा डिटेल्स उसका चेक कर सकते हैं। ठीक है, तो ये हुआ पूरा डिटेल। और इसमें ये चीज़ ध्यान रखने वाली बात है कि जो ऑनलाइन शिकायत होगा, तो इसमें और भी बहुत सारे मैकेनिज़्म है, जैसे स्पीडी डिस्प्यूट रिजोल्यूशन मैकेनिज़्म है, जिसके अंतर्गत में अगर आप कस्टमर जो है वो अगर शिकायत करता है तो 60 दिन के अंदर एज ए ट्राइब्यूनल जो है इस्टेब्लिश करके, और ये जो जो भी केस होगा उसका एडजुडिकेशन का जो टाइमिंग है वो 60 डेज़ का दिया गया है, कि 60 दिन के अंदर वो है सारा डिसीजन आ जाएगा उस केस का। ये हुआ रेरा पोर्टल का जो मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने किया है। आगे रेरा के बारे में मैंने डाला है की कंपोनेंट्स है कि ये है क्या, तो रियल एस्टेट रेगुलेटरी अथॉरिटी है, जिसको पार्लियामेंट्री एक्ट के अंतर्गत इस्टेब्लिश किया गया है, जिसका जो एक्ट का नाम है वो रेगुलेशन एंड डेवलपमेंट एक्ट 2016 है, जो पार्लियामेंट्री एक्ट के अंतर्गत बना है। इसका मतलब ये स्टैट्यूटरी बॉडी है।
ठीक है। तो ये बनाया क्यों गया है, इसके प्रति दिमाग में लोगों का आएगा कि भाई आखिर क्यों बनाया गया, इसका मेन एम क्या है। तो ये प्रोटेक्ट करेगा होम बायर्स को, ठीक है। तो होम बायर्स के साथ धोखाधड़ी ना हो, तो वो कैसे, अगर जो भी अगर वो खरीदे हैं कोई फ्लैट को या कोई बिल्डिंग को, तो उनको ऑन टाइम डिलीवरी हो, ठीक है। और भी बहुत सारा मैकेनिज्म है इसके अंतर्गत में। तो ये होम बायर को तो बचाएगा ही, साथ साथ जो रियल इस्टेट का जो इंडस्ट्री है उसमें भी इन्वेस्टमेंट में ये बूस्ट लाएगा, उसमें भी इन्वेस्टमेंट ज़्यादा लाएगा, ठीक है। और इसके अंतर्गत में मैंने आपको जैसे पहले बता दिया कि एडजुडिकेटिंग बॉडी का एक स्पीडी डिस्प्यूट रिजोल्यूशन बॉडी बनाया जाएगा, ठीक है, जो डिसीजन देगी, ठीक है। और ये ट्राइब्यूनल जो है, एपलेट ट्राइब्यूनल जो है वो 60 दिन के अंदर डिसीजन देगा। और ये यहाँ याद रखना है कि सिर्फ रेसिडेंशियल प्लॉट के लिए ही नहीं है, ये बिल्डिंग प्रोजेक्ट के लिए नहीं है, ये कमर्शियल प्रोजेक्ट के लिए भी है, ठीक है। और यहाँ पर आगे जो नेक्स्ट इसमें कंपोनेंट दिया हुआ है वो है कि कंप्लीशन और जो हैंड ओवर है वो ऑन टाइम हो रहा है कि नहीं, ये भी ये देख रेख में रखेगा अपने, कि हो रहा है, समय पर नहीं कर रहे हैं कि कर रहे हैं, बिल्डर कुछ गड़बड़ी तो नहीं कर रहे हैं। तो इन सभी चीज़ों को देखने के लिए ये रेरा जो पोर्टल है, मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन जी ने इसको लॉन्च किया है, ठीक है। अब जो नेक्स्ट पॉइंट है वो टेबल टेनिस के लिए अंतर्राष्ट्रीय अंपायर झारखंड से बने हैं। तो झारखंड से बने हैं तो इम्पॉर्टेंट हो गया, ये उनका नाम ये है रविंद्र कुमार, जो हजारीबाग से बिलोंग करते हैं, और जो हजारीबाग से बिलोंग करते हैं, ठीक है। और जो नेक्स्ट पॉइंट है वो है पानी रोको पौधा रोपो अभियान। ये इसका शुरुआत किया गया है एक गांव से। तो ये जो शुरुआत किया गया है वो किस गांव से किया गया है, तो गुनी गांव से किया गया है, जो खूंटी डिस्ट्रिक्ट के अंदर में आती है, ठीक है, खूंटी डिस्ट्रिक्ट में पड़ती है। और ये यहाँ पे हम लोगों को याद रखना है कि पानी रोको पौधा रोपो अभियान जो है, ये ऑलरेडी जो 2 स्कीम लॉन्च की है सरकार, जो जैसे कि नीलांबर पीतांबर जल समृद्धि योजना और बिरसा हरित ग्राम योजना, ये इसी का हिस्सा है। जो लास्ट वीडियो में मैंने जो स्कीम से रिलेटेड वीडियो बनाया है उसमें मैंने डिटेल में ये दोनों स्कीम को डिस्कस किया हूँ, नीलांबर पीतांबर जल समृद्धि योजना और बिरसा हरित ग्राम योजना। तो इन दोनों स्कीम को अगर आप डिटेल में जानना चाहते हैं तो उस वीडियो को ज़रूर देखें, उसमें सारा डिटेल्स दिया हुआ है, आप इजीली समझ लेंगे कि ये स्कीम है क्या, ठीक है ना। तो आने वाले समय में और भी स्कीम्स लाऊंगा तो सब वो अपडेटेड होता रहेगा, ठीक है। तो अगले नेक्स्ट वाला जो पॉइंट है वो है 7th पॉइंट, जिसमें कि कॉमनवेल्थ शॉर्ट स्टोरी प्राइज़ 2020 दिया गया है। तो ये कृतिका पांडे जी को दिया गया है। और किस चीज़ के लिए दिया गया है, तो इनकी एक शॉर्ट स्टोरी थी, उस शॉर्ट स्टोरी का नाम था द ग्रेट इंडियन टी एंड स्नैक्स, ठीक है। तो कॉमनवेल्थ शॉर्ट स्टोरी प्राइज़ 2020 कृतिका पांडे जी को दिया गया है। अब नेक्स्ट पॉइंट है कि अंतर्राष्ट्रीय जो तीरंदाज और ओलंपियन जो झारखंड की हैं, वो दीपिका कुमारी, उनका विवाह अतनु दास के साथ हुआ है। तो ये ऐसे ही बस डाल दिया कि नॉलेज में होना चाहिए, कहीं क्वेश्चन ये ना पूछ दे कि किनके साथ विवाह हुआ है, और उनके बारे में पर्सनली भी पूछ दे कि उनका क्या रैंकिंग है। तो ये यहाँ पर आपको दिख रहा होगा कि दीपिका कुमारी रांची से रहने वाली हैं, और वर्तमान में इनकी जो रैंकिंग है वो 9th रैंकिंग है। और जिनसे इनकी शादी हुई है अतनु दास, वो वेस्ट बंगाल के रहने वाले हैं, ठीक है ना। तो यहाँ तक आप लोगों को क्लियर हो गया होगा कि अतनु दास जो है वेस्ट बंगाल के हैं। अब जो 9th पॉइंट है उसमें देख रहे हो गूगल की तरफ से यंगस्टर वॉइस असिस्टेंट डेवलपर ऑफ इंडिया का खिताब दिया गया है। तो ये रोहित सिन्हा को दिया गया है, जो जिनका सिर्फ 15 साल की उम्र में इनको ये अवार्ड मिला है। तो यहाँ पर हो गया यहाँ तक क्लियर। अब जो नेक्स्ट पॉइंट आप ICMR देख रहे होंगे, तो ये ऐसे ही बस रैंडमली मैंने ICMR इसलिए डाला है क्योंकि अभी रिसेंटली कोरोना पेंडेमिक के चलते ह्यूमन ट्रायल और ये सब चल रहा था। तो ICMR जो है काफ़ी न्यूज़ में था, ठीक है। तो मैं वो कहाँ ह्यूमन ट्रायल कर रहा है, क्या नहीं हो रहा है, किस फेज़ में है, तो वो जानने की ज़रूरत तो है नहीं हम लोगों को। लेकिन जो ऑर्डर करने वाली जो अथॉरिटी है उसके बारे में जान ले तो ज़्यादा अच्छा होगा। तो ICMR जो है उसका फुल फॉर्म होता है इंडियन काउंसिल ऑफ मेडिकल रिसर्च, जिसका हेडक्वार्टर न्यू दिल्ली में है। और प्रेजेंटली इसके जो सेक्रेटरी और जो डायरेक्टर जनरल है वो डॉक्टर बलराम भार्गव हैं, ठीक है ना। ये आने वाले समय में अगर नाम वाम चेंज होगा तो मैं नीचे लिंक में जो अपकमिंग वीडियोज़ होंगे उसमें अपडेट कर दूंगा कि ये जो है चेंज हो गए हैं। तो वहाँ से भी आप देखते रहेंगे, तो वो आप इस चैनल पर बने रहेंगे तो आपको आने वाले समय में टोटल अपडेटेड जो भी पुराना जो पढ़ाया गया है उसका अपडेटेड वर्जन भी मिलता रहेगा, अपडेटेड नोट्स भी मिलेगा पॉइंट टू पॉइंट, ठीक है। अब आ जाइए 11th पॉइंट पर। तो ये है ब्रिटेन के प्रतिष्ठित जो डायना अवार्ड से सम्मानित किया गया है। तो ये नीरज मुर्मू जी को किया गया है। नीरज मुर्मू जी जो हैं ये देखा जाए तो ये तो गिरिडीह के हैं, और ये बाल मजदूरी करते थे वहाँ पर। तो जब बाल मजदूरी करते थे तो ये इनका स्टोरी बहुत गजब का है। ये बहुत संघर्षकारी इंसान थे, और अभी इनका उम्र सिर्फ 21 वर्ष है, और ये गिरिडीह डिस्ट्रिक्ट के रहने वाले हैं।
और दुलिया करम बाल मित्र ग्राम इनका जो एरिया है जहाँ ये रहते थे वहाँ के हैं। और प्रेजेंट टाइम में इन्हें ये अवार्ड इसलिए दिया गया है क्योंकि डायना अवार्ड दिया जाता है उन लोगों को जो 9 से 25 साल के बीच के होते हैं, पहला चीज़। और दूसरा कि ये उन बच्चों और युवाओं को बेसिकली सम्मानित किया जाता है इस अवार्ड से जिसमें कि सामाजिक बदलाव जो है असाधारण योगदान होता है, सामाजिक बदलाव, समाज में बदलाव लाने का। तो इसमें मुझे लगता है कि ये नीरज मुर्मू जी बहुत अच्छा योगदान दिए हैं और स्टिल अभी जो हैं बहुत लोगों के लिए ये आदर्श बने हुए हैं, क्योंकि ऐसे ऐसे लोग समाज में होना बहुत ज़रूरी है। ठीक है। और अपने गांव में ही ये स्कूल की स्थापना भी करा है इन लोगों ने, इन्होंने अपने और लोगों के साथ। और ये 200 छात्रों को प्रेजेंटली ये पढ़ा रहे हैं और बहुत मतलब रियली काफ़ी अप्रिसिएबल है इनका जो योगदान है। तो अब जो नेक्स्ट पॉइंट है वो 12th पॉइंट है। उसमें देख रहे होंगे आप कि राज्य का पहला विश्वविद्यालय जो छात्रों को बीमा सुरक्षा देने वाला विश्वविद्यालय बन गया है वो रांची विश्वविद्यालय बना है। और यही याद रखना है कि राज्य का पहला है, देश का ये दूसरा विश्वविद्यालय है। तो आने वाले समय में ऐसा भी क्वेश्चन पूछ सकता है कि देश का दूसरा विश्वविद्यालय जो अपने छात्रों को बीमा सुरक्षा प्रदान किया है वो कौन सा है। तो आप कंफ्यूज मत होइएगा कि ये पहला नहीं ये दूसरा ही है। ठीक है ना। तो रांची विश्वविद्यालय ही इसका आंसर होगा। ठीक है। अब यहाँ पर रांची विश्वविद्यालय आया है तो थोड़ा सा रांची विश्वविद्यालय के बारे में देख लेते हैं। रांची यूनिवर्सिटी की इस्टेब्लिश ये 1960 में हुआ था। इसका कैंपस रांची में है। और किसी भी यूनिवर्सिटी के जो चांसलर होते हैं वो ऑलवेज उस स्टेट के गवर्नर होते हैं, ये याद रखिएगा। तो यहाँ मैंने द्रौपदी मुर्मू जी का नाम लिख दिया है। ठीक है। और द्रौपदी मुर्मू जी के बारे में भी थोड़ा सा स्पेसिफिक नॉलेज दे दिया हूँ कि ये 8th गवर्नर है झारखंड की। ठीक है। और वाइस चांसलर प्रेजेंटली अभी आर के पांडे जी हैं। ठीक है। तो यहाँ तक आप लोगों को क्लियर हो गया होगा। और जो 13 पॉइंट आप देख रहे होंगे इसमें देख रहे होंगे गांव चले हम अभियान के तहत शिक्षकों को अपने स्कूल क्षेत्र में जाकर 10-10 बच्चों को 2-2 घंटे पढ़ाना होगा। तो ये ऐसा इसलिए किया गया है क्योंकि जो प्रेजेंट टाइम में जो पैंडेमिक चल रहा है तो जो डिजिटल कंटेंट जो अवेलेबल है वो सिर्फ 25% बच्चों तक ही पहुंच पा रही है। तो कहीं ना कहीं जिनको अवेलेबल नहीं है वो कहीं ना कहीं एलिनेटेड फील कर रहे हैं अपने आप को। और वो उनको उनके पास अगर डाटा नहीं पहुंचेगी और वो डिजिटल कंटेंट नहीं पहुंचेगा तो वो पढ़ नहीं पाएंगे, उनका भी टाइम का यूज़ नहीं हो पाएगा। तो इसलिए सरकार का ये स्टेप है कि कम से कम वहाँ के जो क्षेत्र, उनके जो क्षेत्र में जो शिक्षक का जो क्षेत्र है कम से कम उसी क्षेत्र में 10-10 बच्चों को लेकर 2-2 घंटे जो है पढ़ाया जाए। तो ये स्कीम इसलिए लाया गया है। ठीक है। और कुछ इसमें सब्जेक्टिव टाइप का भी चीज़ मैं इसलिए डाल दिया हूँ क्योंकि आने वाले एग्जामिनेशन में अगर कोई सब्जेक्टिव पेपर होता है जैसे जेपीएससी हो गया या अदर पीसीएस हो गए जिसमें भी सब्जेक्टिव पोर्शन होता है वहाँ पर थोड़ा सा सब्जेक्टिव पॉइंट आपको बुलेट के रूप में अगर डालेंगे और ये एग्जांपल के तौर पर डालेंगे कि झारखंड का ये स्टेप अच्छा है या गवर्नमेंट का ये स्टेप अच्छा है बच्चों के नॉलेज के लिए, तो आपको वहाँ पर थोड़ा एज मिलेगा, पॉइंट आपको नंबर ज़्यादा मिलेंगे वहाँ पर। ठीक है। तो 14वां नंबर पॉइंट अब जो नेक्स्ट है वो है हाल ही में झारखंड के एक्स गवर्नर जिनका निधन हो गया उनका नाम था वेद मारवा। जो वेद मारवा जी जो हमारे झारखंड के गवर्नर रहे थे, एक्स गवर्नर, उनका देहांत हो गया है। तो ये नाम जानना ज़रूरी है। 15th पॉइंट है उसमें है सुरक्षित दादा दादी नाना नानी अभियान। इसका शुरुआत भी झारखंड के रांची में शुरू किया गया है। ठीक है ना। तो रांची जिला प्रशासन और नीति आयोग दोनों मिलकर इस जो अभियान है इसका शुरुआत किया है इन लोगों ने। और जब दोनों मिल के किए हैं तो यहाँ पर थोड़ा अब देखना है कि ये इसके अंदर में क्या है। जैसे बुजुर्गों के लिए कॉल सेंटर चलाया जाएगा तो बुजुर्ग जो होंगे उनके लिए कॉल सेंटर चलाया जाएगा और जहाँ बुजुर्गों से डायरेक्ट बात की जाएगी और उनके समस्याओं को सुना जाएगा और सुनने के साथ साथ उनको हल प्रदान किया जाएगा। और अगर कुछ सुविधाएं उनको उपलब्ध नहीं हुई होगी या कोई दिक्कत हो रहा होगा तो उनको सुविधा भी उपलब्ध कराई जाएगी। ठीक है। तो यहाँ तक ये हो गया। अब यहाँ पर नीति आयोग आया है तो नीति आयोग के बारे में थोड़ा सा मैं डिटेल में डाल दिया हूँ कि ये थिंक टैंक है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की और ये 2015 में इस्टेब्लिश की थी। नेशनल इंस्टीट्यूशन फॉर ट्रांसफॉर्मिंग इंडिया इसका फुल फॉर्म है। इसके चेयरपर्सन जो है वो प्रधानमंत्री ऑनरेबल प्राइम मिनिस्टर हैं अपने, ये ऑनरेबल प्राइम मिनिस्टर ही होते हैं। ठीक है। तो श्री नरेंद्र मोदी जी अभी जो हैं इनके इसके चेयरपर्सन हैं और जो वाइस चेयरपर्सन है वो डॉक्टर राजीव कुमार हैं और जो सीईओ हैं चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर वो श्री अमिताभ कांत जी हैं। ठीक है। तो यहाँ तक क्लियर हो गया होगा। 16th पॉइंट में आप जो देख रहे हैं इसमें देख रहे हो कि बीएसएनएल के बारे में मैं लिखा हूँ। बीएसएनएल के बारे में इसलिए लिखा हूँ क्योंकि रांची में अभी रिसेंटली बीएसएनएल ने अनाउंस किया है कि एयर फाइबर सर्विस जो है वो लॉन्च करेगी। तो दिमाग में यहाँ आएगा कि एयर फाइबर सर्विस है क्या, एयर फाइबर सर्विस में होता क्या है। तो एयर फाइबर सर्विस में होगा क्या कि एक ही पॉइंट पर जैसे सारा चीज़ आपको मिलेगा, एक ही कनेक्शन से इंटरनेट भी मिलेगा,
टीवी सर्विस के लिए जो डीटीएच लगाते हैं वो लगाने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, उसी से आप टीवी सर्विस भी आपको मिलेगा और कॉलिंग फैसिलिटी भी मिलेगा। तो ये तीनों चीज़ एक ही बार में मिलेगा आपको एयर फाइबर इंटरनेट के थ्रू, और जिसका नाम जो है दिया गया है भारत एयर फाइबर। ठीक है। अब उसके नीचे जो डिटेल इस्टेब्लिश दिया हुआ है, ये बीएसएनएल का इस्टेब्लिशमेंट दिया हुआ है कि बीएसएनएल जो है इस्टेब्लिश हुई थी 2000 में, जिसका हेडक्वार्टर न्यू दिल्ली में है। और प्रेजेंटली इसके चेयरमैन और जो एमडी हैं वो प्रवीण कुमार पुरवार जी हैं। ठीक है, तो यहाँ तक क्लियर हो गया होगा। इन सारे डिटेल्स को अच्छे से एक बार देखते रहिएगा, 2-3 बार देखेंगे तो ऐसे ही याद हो जाएगा। और आने वाले समय में जो भी एग्जामिनेशन बनेगा वो इसी टाइप का एग्जामिनेशन में क्वेश्चन बनेगा, इससे ज़्यादा टफ क्वेश्चन नहीं बनना है। और काफ़ी डिटेल में मैंने इसमें डिस्कस करा है। ठीक है, तो इसको आप पेन पेपर पर लेके नोट डाउन भी कर लेंगे तो बेनिफिट होगा। वैसे आने वाले समय में मैं लिंक इसमें डाल दूंगा, जो ये पीपीटी है, जो पीडीएफ है, वो टोटल मैं लिंक में नीचे डिस्क्रिप्शन में ऐड कर दूंगा, तो आने वाले समय में आप डाउनलोड भी कर सकते हैं वहाँ से। ठीक है, तो नेक्स्ट पॉइंट पर अब आते हैं। नेक्स्ट पॉइंट है रांची विश्वविद्यालय में योग की पढ़ाई होगी। तो रांची विश्वविद्यालय जो है ऐसा विश्वविद्यालय, पहले भी योग का पढ़ाई होता था, अब इसमें मास्टर्स कराया जाएगा योग में रांची विश्वविद्यालय में। ठीक है, तो यहाँ तक हो गया। अब 18 पॉइंट है देश का पहला नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ एडवांस्ड मैन्युफैक्चरिंग झारखंड के रांची में खोला जाएगा। तो ये है क्या, पहले तो ये जानना है कि ये है क्या। तो इसमें सुपर क्रिटिकल उत्पादन तकनीक पर शोध होगा। तो थोड़ा सा रिसर्च किया जाएगा इसके बारे में कि सुपर क्रिटिकल उत्पादन तकनीक, जो सुपर क्रिटिकल मेथड्स है उस पर कैसे टेक्निकली मतलब टेक्निक रिसर्च किया जाएगा कि उसका कैसे टेक्नोलॉजी को डेवलप किया जाए। ये हो गया। अब सुपर क्रिटिकल मेथड्स एक्चुअल में होता क्या है कि बहुत हाई टेम्परेचर और बहुत हाई प्रेशर वेसल का रिक्वायरमेंट होता है इसमें, और वो बने हुए होते हैं, वो थोड़ा स्पेशल एलॉयज़ से बने होते हैं। तो ये बहुत ज़्यादा ह्यूज इन्वेस्टमेंट खोजता है। इस तरह का जो प्लांट लगता है या सुपर क्रिटिकल प्लांट लगता है उसमें लार्ज कैपिटल का रिक्वायरमेंट होता है। तो इसीलिए ये जो है ऐसा सोच के रांची में खोला गया है कि सुपर क्रिटिकल जो उत्पादन तकनीक है इस पर शोध किया जाएगा। और ये कहाँ खुलेगा, रांची में खुलेगा। किस नाम से खुलेगा, तो ये नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ एडवांस्ड मैन्युफैक्चरिंग के नाम से खुलेगा। ठीक है ना, ये हो गया। अब नेक्स्ट पॉइंट है कि गोंड जनजाति जो है उनका समुदाय, गोंड जनजाति समुदाय पर पहली शॉर्ट फिल्म बनी है। तो ये शॉर्ट फिल्म बनाया किसने है, किसके द्वारा बनाया गया है, तो यहाँ पर है कि डॉक्टर रामदयाल मुंडा जनजाति कल्याण शोध संस्थान जो है उसने बनाया है ये इस पर मूवी, गोंड जनजाति समुदाय पर शॉर्ट फिल्म है। तो ये भी हो गया होगा क्लियर। अब जो नेक्स्ट पॉइंट है वो नकल विभाग जो है ऑनलाइन व्यवस्था करने वाला देश का पहला सिविल कोड जो है वो कौन सा बना है, तो ये रांची सिविल कोड बना है। ठीक है ना, तो रांची सिविल कोड बना है तो थोड़ा इंपॉर्टेंट हो जाता है। और नकल विभाग बोले तो जैसे कि कोर्ट का केस होता है तो नकल निकालने के लिए हम लोगों को जाना पड़ता था, डिग्री जो होता है, डिग्री जो है उसको निकालने के लिए हम लोग कोर्ट में फिजिकली प्रेजेंट होना पड़ता था। अब क्या है कि ऑनलाइन आप निकाल सकते हैं इसको। तो ये पहला सिविल कोर्ट है जो बना है, जो कि रांची सिविल कोर्ट है। ठीक है, अब रांची सिविल कोर्ट आया तो रांची हाई कोर्ट के बारे में मैं डिटेल लिख दिया हूँ कि रांची हाई कोर्ट का जो इस्टेब्लिशमेंट हुआ था वो 17 नवंबर 2000 को हुआ था। और वो किस एक्ट के अंतर्गत हुआ था, तो बिहार राज्य पुनर्गठन अधिनियम 2000 के अंतर्गत में इसको इस्टेब्लिश किया गया था। यहाँ तक क्लियर हो गया। और इसके वर्तमान में मुख्य न्यायाधीश हैं वो डॉक्टर रवि रंजन हैं, और जो प्रथम मुख्य न्यायाधीश थे वो पार्थ खन्ना थे। पार्थ खन्ना बोले तो कार्यवाहक थे ये, और जो एक्टिंग थे ये पार्थ खन्ना जो कार्यवाहक थे। और विनोद कुमार गुप्ता, अगर रियल में पूछा जाए कि मुख्य न्यायाधीश प्रथम कौन थे, तो ये विनोद कुमार गुप्ता जी थे। ठीक है, यहाँ तक हो गया। अब जो नेक्स्ट पॉइंट है वो 21st पॉइंट है, उसमें देखिए कि जेएससीए का आजीवन सदस्य भी बनाया गया है एमएस धोनी को। तो क्वेश्चन आने वाले समय में पूछा जा सकता है कि जेएससीए का आजीवन सदस्य किसको बनाया गया है, तो एमएस धोनी आपको याद रखना है ये चीज़। फिर जो नेक्स्ट पॉइंट है उसमें राज्य सरकार ने कोरोना के कारण खनिज पर कोविड-19 सेस लगाने संबंधी अधिसूचना जारी की है। तो कोविड-19 सेस ये होता है, सेस एक्चुअल में टैक्स के ऊपर टैक्स लगाने वाला चीज़ सिस्टम है, सेस उसको कहते हैं। लेकिन यहाँ पर क्या है कि डायरेक्ट रेट के हिसाब से लगा दिया गया है कि पर मैट्रिक टन, जैसे कि डिफरेंट जो क्या कहते हैं खनिज हैं उन पर डिफरेंट लगेगा। फॉर एग्जांपल नीचे में लिख दिया हूँ मैं कि कोयला पर फ्लैट रेट लगाया जाएगा 10 रुपये पर मैट्रिक टन, ये हो गया कोयला पर। आयरन पर 20 रुपये पर मैट्रिक टन, मैग्नीज पर 5 रुपये पर मैट्रिक टन। तो जो सेस होता है वो एक्चुअल में टैक्स के ऊपर टैक्स होता है, जो परसेंटेज में बेसिकली लगाया जाता है, लेकिन यहाँ पर फ्लैट रेट जो है गवर्नमेंट ने लगाया है। ठीक है, अब 23rd पॉइंट में लिखा हुआ है कि जुलाई 2020 में बिरसा कृषि विद्यालय जो है एक शोध लाई थी, वैज्ञानिक उसके जो है वो एक शोध लाए थे। उसमें बताया कि 48% जो भूमि है
झारखंड की वो अम्लीय हो गई है, ठीक है, वो एसिडिक हो गई है। तो ये थोड़ा-सा यहाँ पर ये थोड़ा-सा कंसर्निंग पॉइंट है अभी, कि इस पर विशेष करके सोचना पड़ेगा, क्योंकि ये जो भी एसिडिटी बढ़ रहा है या फिर जो अम्लीय हो रही है, तो ये इसके रीज़न बहुत सारे होते हैं। क्योंकि जैसे कभी जैसे ज़्यादा फर्टिलाइज़र यूज़ कर देना, और जो प्रॉपर मेथड यूज़ नहीं करना एग्रीकल्चर के लिए, तो उसके चलते भी जो है वो भूमि अम्लीय हो जाती है। और भी बहुत सारे रीज़न है, ये तो पॉइंट वाइज हम लोग डिस्कस कर रहे हैं, तो वो सब्जेक्टिव ज़्यादा डिस्कस करने का नहीं बनता है। कभी आएगा एग्रीकल्चर पर लेक्चर लाऊंगा तो उसमें पूरा डिटेल में बताऊंगा आप लोगों को, ठीक है। अब जो नेक्स्ट पॉइंट है वो है कि श्रावणी पूजा 2020 जो है देवघर बाबा धाम की जो ऑनलाइन ई दर्शन लाइव प्रसारित किया जाएगा। तो ये किस किस चैनल पर किया जाएगा ये इंपॉर्टेंट है। झारखंड टीवी पर किया जाएगा और दूरदर्शन केंद्र रांची पर किया जाएगा। तो ये 2 चैनल का नाम याद रखिएगा, हो सकता है पूछ दिया जाएगा कि भाई किस चैनल पर किया जाएगा, ठीक है। और जो नेक्स्ट पॉइंट है वो है कि कुडुख भाषा का 15वां राष्ट्रीय सम्मेलन 30 अक्टूबर को प्रस्तावित है। तो आने वाले 30 अक्टूबर को जो कुडुख भाषा का जो 15वां राष्ट्रीय सम्मेलन है वो 30 अक्टूबर को ऑर्गेनाइज करने का प्रस्तावित है, ठीक है। अब जो नेक्स्ट पॉइंट है वो प्रधानमंत्री आवास योजना में सबसे सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन करने वाला राज्य जो है वो झारखंड बना है। और झारखंड में भी याद रखना है कि जो 2 डिस्ट्रिक्ट हैं, पहला और दूसरा स्थान पर वही आया है। जैसे रामगढ़ और जामताड़ा, ये पहला और दूसरा स्थान पर क्रमशः हैं, रामगढ़ पहला और जामताड़ा दूसरा। और अगर टोटल लिस्ट में देखा जाए तो टॉप 20 जिले में झारखंड के 9 जिले शामिल हैं। और 9 जिलों का मैं नाम लिख दिया हूँ यहाँ पर, आप देख लेंगे कि रामगढ़ है पहला, जामताड़ा, बोकारो, पलामू, गिरिडीह, खूंटी, सरायकेला खरसावां, पश्चिम सिंहभूम और सिमडेगा, ठीक है। तो ये काफ़ी मतलब अच्छी न्यूज़ है झारखंड के लिए, ठीक है ना, और इम्पॉर्टेंट भी है, तो इसको देख लेंगे आप। जो 27वां पॉइंट है और जो ये लास्ट पॉइंट है उसमें आपको ये देखना है कि जुलाई 2020 में झारखंड राज्य में सोलर सिटी बनाने का घोषणा किया गया है। तो सोलर सिटी बनेगा तो उसके अंतर्गत में क्या क्या होगा, तो उसका डिटेल्स नीचे दिया हुआ है कि सोलर सिटी में सभी घरों पर रूफ टॉप सोलर पावर प्लांट लगाया जाएगा। रूफ टॉप सोलर पावर प्लांट बोले तो जैसे सोलर पैनल ऊपर लगा दिया जाएगा। अब सोलर पैनल लगाएगा तो उसका जो कनेक्शन होगा वो ग्रिड से किया जाएगा। और जो घर में भी कनेक्शन रहेगा कि घर में जब सरप्लस हो जाएगा, घर में जितना यूज़ करने के बाद कुछ अगर सरप्लस बिजली जनरेट होता है, इलेक्ट्रिसिटी जनरेट होता है, तो वो ग्रिड के थ्रू जो है वो सप्लाई में दे दिया जाएगा इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड को, ठीक है। फिर वो सेल हो जाएगा एक तरह से, ठीक है। इसका बहुत सारा और भी इसमें पॉइंट है, जैसे कि पावर प्लांट प्रति ज़मीन पर भी लगाया जाएगा सोलर पावर प्लांट। और घर के मालिक जो है अपनी आवश्यकता के बाद बची बिजली वितरण निगम को ग्रिड के माध्यम से बेचने को भी प्रावधान रखा गया है। तो यहाँ तक था, ये पूरा जुलाई का है, 1 से लेकर 7 जुलाई तक। आने वाले समय में 8 जुलाई के बाद का 1 वीक का लाऊंगा मैं, ठीक है। वो बहुत जल्द लाऊंगा, 2-3 दिन के अंदर, 3 दिन 4 दिन के अंदर, देखो जितना जल्दी टाइम मिलता है मैं वो अपलोड कर दूंगा, ठीक है। तो आप बने रहें और एक ही जगह पे मिलेगा। मुझे लगता है डेली करने से अच्छा है कि वीकली करें, क्योंकि अगर आप इस वीडियो को देखेंगे तो हाफ एन आवर के अंदर में आप सारा चीज़ कर लेंगे। और डेली करने में क्या होगा कि डेली 10 वीडियो बनेगा और कुछ एपिसोड फैक्ट भी उसमें डाले जाएंगे। तो एपिसोड फैक्ट से अच्छा है कि टू द पॉइंट आदमी पढ़ाई करे और थोड़ा ब्रीफली पढ़े, क्योंकि स्मार्ट स्ट्रैटेजी यही है। और ज़्यादा एपिसोड चीज़ पढ़ लेने से याद भी रखना है एग्जामिनेशन के टाइम में, तो कहीं ना कहीं नुकसान हम ही लोगों को होगा। तो यही है, और ये हो गया फाइनल। तो आने वाले समय में डालेंगे अगला वीडियो। तो थैंक यू है, ऑल द बेस्ट है, और पढ़ाई जारी रखिएगा और अपने लोगों में ये शेयर कीजिएगा, जितने स्टूडेंट बेनिफिट हो जाए, जितने ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को तक ये पहुँचे, ताकि स्टूडेंट को डायरेक्ट बेनिफिट हो, चाहे किसी कहीं से भी हो, रूरल हो, अर्बन हो, कहीं भी हो, जहाँ जहाँ अवेलेबल ना हो वहाँ भी पहुँचे ये, ताकि स्टूडेंट जो है कहीं ना कहीं अभी जो फील कर रहे हैं कि उनका जो पढ़ाई छूट गया है वो वापस से उनका पढ़ाई चालू हो सके, ठीक है ना। तो ऑल द बेस्ट है, थैंक यू है। आने वाले समय में वीडियो आता रहेगा, सब्सक्राइब कर लें चैनल को और लाइक भी करें और बेल नोटिफिकेशन भी ऑन कर लें, तो ताकि आने वाले समय में आपको बेनिफिट होता रहे और नोटिफिकेशन मिलता रहे। चलो, ऑल द बेस्ट है, थैंक यू है, और पढ़ाई जारी रखिए, कीप स्टडिंग।